हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज का पहला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और गाइस, वीडियो के एंड में आपकी एक टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट का एक सवाल होगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, ठीक है। तो मित्रों, इसके ऑप्शन है: ए 1 जनवरी को, बी 9 जनवरी को, सी 10 जून को, डी 15 फरवरी को। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल मित्रों, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपके ऑप्शन है: ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी कार्बन। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। अगला सवाल मित्रों, किस फल में सभी विटामिन होते हैं। आपके ऑप्शन है: ए केले में, बी अनार में, सी सेब में, डी पक्के पपीते में। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पक्के पपीते में। पक्के पपीते में सभी विटामिन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल मित्रों, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मित्रों, आपके ऑप्शन है: ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल मित्रों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। आपके ऑप्शन है: ए नर्मदा नदी, बी यमुना नदी, सी महानदी, डी गोदावरी नदी। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मित्रों, आपके ऑप्शन है: ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल मित्रों, भारत की संसद का क्या नाम है। तो मित्रों, आपके ऑप्शन है: ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी कांग्रेस। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद। अगला सवाल मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। आपके ऑप्शन है: ए रविंद्रनाथ दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी कृष्ण दत्त, डी नरेंद्र नाथ दत्त। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ दत्त। मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगला सवाल, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है: ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम सल्फेट। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल मित्रों, मानव शरीर में कितना पानी होता है। मानव शरीर में कितना पानी होता है। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 60 से 80%, ठीक है। मानव शरीर में 60 से 80% पानी होता है। अगला सवाल मित्रों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो मित्रों, आपके ऑप्शन है: ए ग्राहम बेल, बी जॉन लोगी वेयर्ड, सी वाल्टर हंट, डी मार्कोनी। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन लोगी वेयर्ड। अगला सवाल मित्रों, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो आपके ऑप्शन है: ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो मित्रों, आपके सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन सी। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो आपके ऑप्शन है: ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज बेगम, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नूरजहां। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ठीक है। अगला सवाल मित्रों, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है: ए अरस्तु, बी एडम स्मिथ, सी हिपोक्रेटस, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगला सवाल मित्रों, भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई होती है। तो आपके ऑप्शन है: ए सूर्य की आकृति, बी चंद्रमा की आकृति, सी कमल की आकृति, डी तारे की आकृति। तो मित्रों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य की आकृति।
भारत रत्न पर सूर्य की आकृति बनी हुई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए एलन बीन, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी डेविड स्कॉट, डी कल्पना चावला। तो मित्रों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। अगला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपके ऑप्शन है ए 22 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, अगला सवाल, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है ए जॉन मोचली, बी एड रॉबर्ट, सी कॉनराड ज्यूस, डी चार्ल्स बेबेज। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कलकत्ता में, डी जयपुर में। तो मित्रों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कलकत्ता में। भारत का सबसे लंबा लिवर हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में। ठीक है, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए मोर, बी हंस, सी तोता, डी चकोर। तो मित्रों इस सवाल का सही जवाब आप सभी को हमें कमेंट में देना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है तो कमेंट में जरूर ट्राई करना। और मित्रों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं ऐसे मजेदार दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।